गिवे तो इनिशियली जब चैट जीपीटी आया था और हम लोग अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी को ही सिर्फ एआई समझते हैं। अलबत्ता सिर्फ चैट जीपीटी एआई नहीं है, वो एक उसका पार्ट है। ठीक है, एआई की मदद से चैट जीपीटी बनी एग्जैक्टली। है। बट उसको यूज करने का भी एक वे है। हम्म, अगर आप पूरा रिलाई कर रहे होते हैं कि बस आप उसे एक स्टेटमेंट दे दे और कहते हैं मुझे बना दे, एंड फर्दर आप उसको प्रेजेंट भी कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, दैट्स नॉट एन इशू। बट जब आप इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो हम्म, उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन रियल टाइम प्रॉब्लम्स के होते हैं ठीक कि है। आपने ये बनाया कैसे, क्या पर्पस था। कैसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपना एफवाईपी का जो टेक्नोलॉजी स्टैक है उसको चूज करें? और आपको मंच टैग सही लग रहा है, या ये आपकी खुद की लर्निंग होती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं भी पढ़ा रही, दैट्स योर इंटरेस्ट। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन लर्न के। आपके पास एक आइडियल कंपनी और एक आइडियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एपीसी इज योर आइडियल कंपनी, राइट? हम्म, सो जस्ट सी कि वहाँ पर कौन से टेक स्टैक पे ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक। सो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस यही है कि हर कंपनी उनके लिए नहीं हो सकती है, हम्म, राइट? दे नीड टू चूज के जो उनका इंटरेस्ट है। फॉर हम्म, एग्जांपल, कुछ साइबर सिक्योरिटी में है, कुछ एआई साइड पे है, कुछ पाइथन साइड पे है, ठीक है। किसी का मर्न स्टैक है। हम्म। सो मेक श्योर कि वो अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज को चूज करें। हाय, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस अहमद खान। आज हमें जॉइन किया है मुबशरा बशीर ने, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ग्रेजुएशन तो इन्होंने की थी बीबीए में। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी को स्टार्ट कर दिया था एज़ अ एचआर, टैलेंट एक्विज़िशन, रिक्रूटर जर्नी में। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे एमबीए भी करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने फ़ास्ट जॉइन की। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़ास्ट का पाकिस्तान में और लाहौर में एक बहुत अच्छा नाम है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जानी जाती है। और मल्टीपल इनके अचीवमेंट्स हैं, 4 इयर्स हो चुके हैं इनको प्योर लॉजिक्स में ये सर्व कर रही हैं। उसके अलावा ओवरऑल इनका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मुबशरा एक माशाल्लाह से बहुत एक अच्छा और नेक काम कर रही हैं। और जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मददगार हाथ के नाम से एक फाउंडेशन है, जिसको ये रन कर रही हैं, जिसकी ये को-फाउंडर हैं। और इस फाउंडेशन में क्या है कि डिफरेंट जो नीडी लोग हैं, उनकी ये हेल्प आउट करते हैं। रमज़ान राशंस हो गया, डिफरेंट ड्राइव्स वगैरह हो गई, जो कि हम लोगों को भी चाहिए कि जैसे मुबशरा सर्व कर रही हैं, एक फ़ीमेल हो के ये पाकिस्तान में रहते हुए और एक ऐसी फाउंडेशन को रन कर रही हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जो है डिफरेंट इनसाइट्स लें, इनसे जानें कि इन्होंने इनकी प्रोफ़ेशनल जर्नी के बाद इन्होंने बीबीए करके, एमबीए करके इन्होंने जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में जंप इन किया। और जिस टॉपिक पे आज हम लोग इनसे बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन किस्म का टॉपिक है। जिस तरीके से हमारी यूथ इस टाइम हमें देख रही है, और उसके लिए ही हमने ये टॉपिक डिज़ाइन किया है, एफवाईपी गाइड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। के 4 साल की हम डिग्री में एनरोल तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई गाइड करने वाला पर्सन हमारे पास नहीं होता कि हम लोगों को अपने फाइनल ईयर का टॉपिक क्या डिसाइड करना है, हम लोगों को किस तरीके से इंडस्ट्री में जंप इन करने के लिए रोड मैप क्या है। और ये सारे इनसाइट्स जो हैं, वो आज हम मुबशरा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। मुबशरा, सबसे पहले आप हम मैंने एक हल्की-सी झलक आपके इंट्रो की ऑडियंस के सामने हाज़िर की है, तो आप अपने बारे में ब्रीफ सा इंट्रो बताएँ, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। All right, I think you've already talked about my introduction, but let me add one more thing. I've also been part of, the operation side, the employer branding as well. नाइस। So I'm also doing that. Other than that, I've been conducted webinars and other, workshops, and I've been part of panelists as well हुँ, to work for the industry, to work for the academia and all, वंडरफुल। to help students how they can enter into the industry and how they can work on their resume, how they can appear for the interview. So that's also I'm working, along with my job. हाँ, हाँ। तो मुझे एक सवाल, एक इनिशियली मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमारी फीमेल्स हैं, वो एक बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की होती हैं, ठीक है? कि मतलब कि इस टाइम आप एक इंडस्ट्री में, ऐसी आईटी इंडस्ट्री में सर्व कर रही हैं कि जहाँ एक फुटफॉल भी अच्छा होता है, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि डिफरेंट करियर फेयर्स और जॉब फेयर्स पे भी आप जा रही होती हैं। तो क्या इनिशियली आप भी इंट्रोवर्ट किस्म की थीं कि आपको किसी से बात नहीं की जाती थी, हिचकिचाहट होती थी या शाइनेस होती थी? और ऐसी फीमेल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि जो एक एक ऐसी नेचर से बिलॉन्ग करती हैं कि जो हिचकिचा जाती हैं, डर जाती हैं,
इंडस्ट्री में जंप इन करने से। और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कहते हैं नहीं जी हमारी बच्ची जो है वो जॉब नहीं कर सकती है, हमारी बच्ची इंडस्ट्री में जंप इन नहीं कर सकती। Yes, surprisingly, I was one of that. ओके। I was one of that student because जब मैंने अपना BBA स्टार्ट किया था, I was kind of in a person कि मुझे presentation में थोड़ी सी हम्म। problems होती थी. But later on, parents की empowerment बहुत ज़रूरी होती है उसमें because I was the first one in my family जिसने job start की है हम्म। and that credit goes to my parents. So ये support उनकी side से आया, ये confidence parents की side से important होता है. हम्म। Other than that, I can advise those students कि at least just try. सब में ये skills होती हैं, but हमें इसको बस improve करना होता है. Everyone can speak, everyone can learn about. So this shyness, can turn into your progress as well. So parents की support इसमें बहुत ज़रूरी होती है, but you need to show them that we really want to do that. So that's how we can, overcome this नाइस, shyness. वंडरफुल। अच्छा, एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जब वो इंटरव्यू में अपीयर्स होते हैं, जिस तरीके से आप डिफरेंट जॉब फेयर्स कर रही होती हैं और इनिशियल राउंड आप कर रही होती हैं जब उसके टेक्निकल राउंड से पहले, तो ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत मज़े का है, एफवाईपी गाइड फॉर स्टूडेंट्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक टेक्निकल राउंड तो होता ही होता है, लेकिन टेक्निकल राउंड से पहले एक एचआर राउंड भी होता है। तो उसमें क्या ऐसी टिप्स, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझती हैं कि जो जज होते हैं, जो देखे जाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने चाहिए? Okay, it's not about students or the candidates. इंटरव्यूअर का भी एक रोल होता है दैट उन्होंने किस तरह से कैंडिडेट से क्या क्वेश्चन पूछ के कैसे आंसर हुँ, निकलवाने हैं, हुँ, बिकॉज उनको सीवी से 50% और 60% आइडिया हो जाता है दैट कैंडिडेट्स की कैलिबर और स्किल्स क्या हैं. हुँ, सो किस तरह के क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से उनकी स्किल्स को वो उनके वर्ड्स के थ्रू निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर. हुँ, सो उसमें हम जो हम पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं, स्किल्स तो मैटर करती हैं. अदर देन दैट बट वी टॉक अबाउट कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक आइदर दे कैन आस्क क्वेश्चन, बिकॉज मेरे इंटरव्यू के सबके सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन. सो इसका जज करने का जस्ट यही पर्पज होता है कि डू दे हैव काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि कल को जब इनको कोई टास्क दिया जाएगा तो दे कैन आस्क क्वेश्चन और बस सिंपली कह देंगे यस मैम आई विल डू दैट. दे शुड बी क्वेश्चंस कि ये क्यों करना है, कैसे करना है. सो ये क्वेश्चन जो है वो मैं यही सबसे सबको भी ये चीज़ मैं एडवाइस कर रही होंगी कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू you should talk about कि मेरे भी क्वेश्चंस हैं and I should ask you. And my interview is done now. Your part. नाइस, So नाइस। that is something अच्छा, important. You ये should ask एक questions. ऑडियंस के लिए ना मुबशरा ने एक बहुत ही एक अच्छी टिप दी है कि आप लोग जब इंटरव्यू में जाएँ और लास्ट में जब इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आपका कोई सवाल है, क्या आपका कोई क्वेश्चन है या आप मज़ीद कुछ हमारे बारे में और हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं या नहीं? तो उस टाइम 85 टू 90% के नहीं, 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 आई एम ओके विद इट, ठीक है, मुझे कोई सवाल नहीं है। अलबत्ता अंदर बहुत से ऐसे सवाल जन्म ले रहे होते हैं जो कि आप नहीं पूछ सकते और आप हिचकिचा रहे होते हैं। तो ये भी एक इंटरव्यूअर जज कर रहा होता है कि आप अगर उससे कोई सवाल पूछें, तो उसमें भी आपको वो भी एक इंटरव्यू का पार्ट होता है। जी। Yeah. अच्छा, मिश्रा, आपने जब आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, माशाल्लाह से 20 प्लस आपने सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स आपने की हैं और आप डिफरेंट पैनल डिस्कशंस का भी पार्ट बनी हैं। तो किस तरीके से ये जो आपकी जर्नी थी इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, और इसमें क्या एक पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना पड़ता है? Okay, when I was a student, so I was a kind of shy and introvert person. So उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स मुझे हुँ, फेस हुए थे, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट कि ये प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन के लिए हुँ, फेस नहीं हो. हुँ, सो उनको हमें एटलीस्ट गाइड करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए. सो मेरी टाइप के लोग जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, दे आर दैट काइंड ऑफ उनके अंदर एक फियर होता है ऑडियंस के सामने बोलने का. उनके लिए आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट कि उनको इस चीज़ की तरफ लाया जाए दैट you can work about, you can talk about, you can learn new things. तो मेरे जैसे लोगों को जो जिस तरह मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस आई थी, आई रियली वांट कि जो मेरे जैसे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम्स लाइक फेस ना करनी पड़े. सो उन उस कम्युनिटी को मैंने टारगेट किया है और उनके लिए आई एम मैं डिफरेंट पैनल्स पे जाती हूँ, मैं उन लोगों को बता रही होती हूँ कि इफ आई कैन टॉक अबाउट एवरीवन कैन. नाइस, सो नाइस। मेरे जैसे लोगों के लिए ही आई एम वर्किंग. सो ज़रूर, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई हैं वो फर्दर स्टूडेंट्स को और फर्दर कम्युनिटी को फेस नहीं हो. ठीक है। सो दैट वाज़ द टर्नओवर. हुँ। अच्छा, जब आप पढ़ रही थीं, जब आपका बीबीए था और जब आपने एमबीए किया,
और अगर हम करंट यूथ की बात करें मतलब कि हम अगर जेनज़ीज़ की बात करें, जिस तरीके से जेनज़ी आजकल एक बहुत वर्ड कॉमन हुआ हुआ है। तो अब जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप ये देख रही होती हैं कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एक आपसे बहुत एक कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता होगा कि मिस हम इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? हम लोग अपना एफआईपी का टाइटल कैसे चूज़ करें? और हम एफआईपी का अपना जो ग्रुप है, वो कैसे चूज़ करें? जिस तरीके से मैं एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँगा, फीमेल्स में एक बहुत जेलसी फैक्टर होता है, ठीक है? वो कहती हैं कि जी मेरी फ्रेंड को वो अपने ग्रुप में ले गई है, ठीक है? और मेरी फ्रेंड नहीं है। मतलब कि इस किस्म की कोई उनमें इश्यूज़ होते हैं। लेकिन एफआईपी की भी एक लिमिट होती है कि आपने 2 टू 3 पर्सन्स का ग्रुप Yeah. बनाना होता है, ठीक है? तो हाउ टू चूज़ वाइज़ली पर्सन्स इन योर ओके, सो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कुछ तो टीचर्स भी ये चीज़ कर देते हैं कि वो ठीक खुद है, ही से ग्रुप बना देते ठीक हैं। है। दैट इज़ समथिंग फाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो देखकर ही बनाते हैं कि एक लो स्टूडेंट है और हाई स्टूडेंट है, तो मिलकर दे कैन वर्क वेल। बट इफ़ यू हैव ऑप्शन कि आपने खुद से बनाने हैं, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू कि फ्रेंड्स का सर्कल नहीं बनाएं, ठीक है। बिकॉज उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जस्ट लाइक आपके सारे फ्रेंड सर्कल इज अ कोडर, राइट? आपने कोड करने वाले हैं, तो व्हाट अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर लीडरशिप स्किल्स, योर यूआई यूएक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वो सब हुँ, आपका अगर आप एक अच्छा कोड किया भी होगा तब भी आपका प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं बन हुँ, पाएगा। सो मेक श्योर यू शुड हैव फोर सॉर्ट ऑफ टीम मेंबर्स इन योर टीम। वन, द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हुँ, who should have a kind of great perspective of structure or planning, who can lead the group, हुँ, and other than a good coder, and the third one a designer, because राइट, आपका अगर यूआई यूएक्स अच्छा है प्रोजेक्ट का, तो कोडिंग के साथ भी you can present well. And the last one is important, a researcher or writer who can make documentations, can create presentations as well. So ये चारों factors आपने देखने हैं, and then you can form a group. That's how you can win. नाइस, वंडरफुल। आजकल अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो कोडर्स कम्युनिटी में और राइटर कम्युनिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईज़ हो चुकी है। तो इनिशियली जब चैट जीपीटी आया था और हम लोग अनफॉर्च्यूनेटली चैट जीपीटी को ही सिर्फ़ एआई समझते हैं, अलबत्ता सिर्फ़ चैट जीपीटी एआई नहीं है, वो एक उसका पार्ट है, ठीक है? एआई की मदद से चैट जीपीटी Yeah. बनी है, ठीक है? तो आप को क्या डिफरेंस फ़ील हुआ है जब आप हाइडिंग कर रही होती हैं, ठीक है? कि अब चैट जीपीटी का दौर आ गया हुआ है। अब बच्चों का जो ध्यान है कि चलो ये कोड तो हम जीपीटी से लिखवा लेंगे, ठीक है? वो किस तरीके से वो बच्चा जज होता है और जो जब चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, आज से हम 2 साल पहले की बात कर लें और अगर हम करंट सिचुएशन की बात कर लें, तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं और आप स्टूडेंट्स को क्या एक एडवाइस देना चाहती हैं कि वो चैट जीपीटी पे कितना लाए करें, ठीक है? और इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, अगर वो अपनी असाइनमेंट्स भी जीपीटी से कर रहे हैं, अपने कोड्स भी जीपीटी से लिखवा रहे हैं, तो जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब वो अपनी जॉब को अचीव करेंगे, उसके बाद अ, क्या वो तब भी चैट जीपीटी उनके लिए गुज़ारा है, चल जाएगा, उनकी ज़िंदगी ऐसे गुज़र जाएगी जीपीटी के सहारे या खुद उनको स्किल सेट जो है और अपनी जो ग्रिप है कोडिंग पे और अपना स्किल सेट है अपनी राइटिंग पे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो जब आप इंडस्ट्री में जॉइन करते हैं तो आपको डिफरेंट क्लास डायग्राम्स और ईआरडीज़ ये बनानी पड़ती हैं। एक आर्किटेक्ट बनाना पड़ता है एप्लीकेशन को डिज़ाइन के लिए। उसके लिए आप क्या कहेंगी? ओके, सो मैं चैटजीपीटी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। हुँ, आई आल्सो यूज चैटजीपीटी, बट उसको यूज करने का भी एक वे है। हुँ, लाइक अगर आप पूरा रिलाई कर रहे होते हैं कि बस आप उसे एक स्टेटमेंट दे दें और कहते हैं मुझे बना दे, एंड फर्दर आप उसको प्रेजेंट भी कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, दैट्स नॉट एन इशू। बट जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो हुँ, उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन रियल टाइम प्रॉब्लम्स के होते हैं ठीक कि है। आपने ये बनाया कैसे, क्या पर्पज था, इसकी क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उस टाइम पे यू आर नल, बिकॉज आपने तो चैटजीपीटी से बनवा लिया। सो मेक श्योर कि आप चैटजीपीटी को अपना एक पर्सपेक्टिव दें, अपना माइंडसेट दें, अपनी थिंकिंग दें, हुँ, और उसे कह दें कि इसे बना दे। बट यू शुड हैव अ काइंड ऑफ आइडिया कि जो चैटजीपीटी ने लिख कर हुँ, दिया है वो आपको समझ भी आया ही नहीं। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपका पूरा ग्रुप अपीयर नहीं होता, हुँ, यू आर द ओनली पर्सन। तो या आपको अपने पार्ट के अलावा बाकी सबके पार्ट्स को भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर उसने डॉक्यूमेंटेशन किया है, किसी ने फ्रंट एंड किया है, बैक एंड किया है, सो आई शुड हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द हुँ, प्रोजेक्ट। सो जो चैटजीपीटी से करवाया है उसको प्लीज़ एक बार पढ़ भी लें यस। कि दीज़ आर द वर्ड्स जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में लिखे अच्छा थे। मुझे एफआईपी क्यों ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है? और इंटरव्यू के दौरान उसमें से कितने परसेंट चांस ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं? Okay. So FIP, I would say a statement. FIP is your asset. हुँ, FIP is your first portfolio. हुँ, अगर आपका FIP something basically the summary of your 4 year degree, right? आपकी डिग्री की एक summary होती है। हुँ,
So this is that much important. If you talk about the interview, तो interview में 60 to 70% it's all about your FYP. ठीक है। So we usually see कि आपने अपनी ड्यूरिंग 4 साल की डिग्री में अपने FYP पे कितना काम किया है, आपने क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम था, क्या सोल्यूशन उसका फाइंड आउट किया, आइदर दैट प्रॉब्लम इज बिग इनफ, हुँ, हुँ। उसका क्या इम्पैक्ट है, वो रियल प्रॉब्लम है भी या नहीं, आपने जस्ट वैसे ही टॉपिक उठा लिया। सो दो वो प्रॉब्लम बहुत मैटर करती है। यू शुड रियली थिंक कि मुझे क्या प्रॉब्लम लेनी है और वो रियल टर्म प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड द इम्पॉर्टेंट इज टाइटल। टाइटल समटाइम्स मैं इंटरव्यू में आपको बताती हूँ कि टाइटल तो बहुत वेग होते हैं कि एक शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग मॉल, समथिंग अच्छा। इस तरह से बहुत वेग से। बट यू कैन मेक दैट इन अ वे कि उसमें आप ऑडियंस का भी बता दें। उसमें यू कैन टॉक अबाउट योर टेक्नोलॉजी एंड व्हाट बेसिकली द पर्पस ऑफ दैट। हुँ, फॉर एग्जांपल, अगर आप लिख देते हैं रेज्यूमे फिल्टर, दैट इज समथिंग एन ऐप और अ वेबसाइट। सो अगर आप उसमें कह देते हैं एआई पावर्ड रिज्यूमे स्क्रीनर फॉर फ्रेश ग्रेड्स, यू कैन सी नाइस। इसमें ऑडियंस भी आ गई, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई हुँ, एंड इसमें द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। सो आप वो तीनों वर्ड उसमें ऐड कर देते हैं तो आपका टाइटल ही इटसेल्फ प्रेजेंट कर देता है कि व्हाट यू हैव डन। नाइस। सो टाइटल पे काम करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू में आपको उसके सारे चंक्स का आइडिया होना चाहिए कि आपने फ्रंट एंड बैक एंड डॉक्यूमेंटेशन सब क्या किया हुआ है। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रेजेंट इन द इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा मुशरा, आप ये बताएँ कि किस तरीके से एक पर्सन है वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है, उसमें टाइटल तो उसने डिसाइड कर लिया। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये इश्यू आता है कि टेक्नोलॉजी स्टैक हम कौन-सा चूज़ करें, हम्म। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस टाइम अगर 4 साल की हम बीएस कंप्यूटर साइंस की या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की बात करें, तो उसमें सारी टेक्नोलॉजी स्टैक्स नहीं पढ़ाई जाती। या जिस तरीके से मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती, जस्ट 3 से 4 महीने में हाई लेवल इंट्रो दिया जाता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि डॉट नेट की बात करूँ, तो वो नहीं पढ़ाई जाती। जावा की बात करूँ, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं, कुछ नहीं पढ़ा रही हैं। रूबी ऑन रेल्स की बात करूँ, वो भी नहीं पढ़ाई जा रही। ब्लॉकचेन की बात करूँ, सॉलिडिटी, रस्ट लैंग्वेज की बात करूँ, वो भी नहीं पढ़ाई जा रही, डेवऑप्स की बात करूँ। मतलब कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जॉब्स इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट चूज़ कर सकता है कि मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाना है, मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, मैंने फ्लटर डिपार्टमेंट में जाना है, मैंने रिएक्ट नेटिव के डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को कुछ टेक्नोलॉजीज़, कुछ लैंग्वेजेज़ ही पढ़ाई जाती हैं। तो तब आप लोग किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपना एफवाईपी का जो टेक्नोलॉजी स्टैक है उसको चूज़ करें? ओके, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब एआई की तरफ ही चले जाएँ, ठीक द है। जो अभी ट्रेंड है। हुँ, इट्स नॉट लाइक दैट। नॉट एवरी पर्सन इज़ द काइंड ऑफ कि वो एआई पे ही काम कर हुँ, सकें, फिर बाकी टेक स्टैक पे कौन काम करेगा? एग्ज़ैक्टली। So it's in you. While in your 4 years degree, ठीक है। आप खुद से देखेंगे either you good with the front end side or the the back बैकएंड end साइड। side, हुँ, और आपको मंच स्टैक सही लग रहा है, या ये आपकी खुद की लर्निंग होती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं भी पढ़ा रही, दैट्स योर इंटरेस्ट। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन लर्न के आपके पास एक आइडियल कंपनी और एक आइडियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एपीसी इज योर आइडियल कंपनी, राइट? हुँ, सो जस्ट सी कि वहां पर कौन से टेक स्टैक पे ज्यादा काम हो रहा ठीक है, है। राइट? हुँ, You can learn about that tech stack. Other than that, you need to check yourself हुँ, कि आप ये वाले टेक स्टैक पे काम कर भी सकते हैं या हुँ, नहीं। सो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स रीड करने होंगे, डिफरेंट चंक ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर योरसेल्फ। उसमें आपको करके काम करके भी यू कैन चेक योरसेल्फ कि आइदर मैं रिएक्ट नेटिव पे काम कर सकता हूँ, मोबाइल हुँ, एप्लीकेशन पे कर सकता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट पे नाइस। कर सकता हूँ एंड ऑल। सो आपको पहले खुद की लर्निंग करनी है, चेक करना है कि विच टेक स्टैक इज योर इंटरेस्ट। अच्छा, आप मिस्टेक्स की अब हम थोड़ी-सी बात कर हम्म। लेते हैं कि जब बच्चा लास्ट सेमेस्टर में होता है अपनी हम्म। डिग्री के या लास्ट ईयर में होता है, तो अपनी वो सीवी बिल्ड कर रहा होता है और हम्म। सीवी बिल्ड के दौरान वो काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स करता है, जो कि जब आप लोग रिजेक्शन के फैक्टर्स क्या हैं आपकी नज़र में ऐसी सीवी के? आपके मतलब कि एक सीवी होती है ना कि जो हम देखते हैं, देखते साथ हम कहते हैं नहीं, साइड पे करते हैं। हम्म। ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आप हमारी यूथ को एडवाइस करना चाहेंगी कि वो ना करें अपनी सीवी में, रिज़्यूमे में? ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके, एक रिक्रूटर के पास दिन में 2 और 300 प्लस रिज्यूमेज आ रहे होते हैं। 100%, सो या, वी हैव क्विक सेकंड में मैक्सिमम 10 सेकेंड्स फॉर ईच रिज्यूमे। या, सो हम आपका पूरा रिज्यूमे नहीं पढ़ सकते हैं। सो ठीक है। यूजुअली जो मिस्टेक्स आती हैं उसमें होता है कि नंबर ऑफ पेजेस, दो दो हुँ, तीन तीन पेजेस के रिज्यूमे होते हैं, सो वी हुँ, कैन नॉट रीड दैट। 1 पेज इज इनफ।
रेज़्यूमे आपका पूरा इंटरव्यू नहीं होता, सो यू कैन ऐड बुलेट्स, आप बुलेट्स में बता दें कि ये चीज़ें की हैं, फर्दर यू कैन एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू। बट स्टूडेंट्स ने ये किया होता है कि वो पूरा प्रोजेक्ट ही लिखा होता है उन्होंने हुँ, एक्सप्लेनेशंस के साथ। सो वो उनके रेज़्यूमे को 2 से 3 पेज और समटाइम्स वो पिन अप होता है। हुँ, सो आपका अगर पिन अप वो पिन उतर गई तो आपका वो बाकी पेजेज़ तो वेस्ट। सो वो बिल्कुल, दैट रेज़्यूमे इज़ इनकम्प्लीट फॉर अस। या अदर देन दैट उसमें फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स होती हैं, कहीं हुँ, बोल्ड है, कहीं उसका साइज़ कम है फॉर्मेट का, हुँ। और अदर देन दैट उसमें पिक्चर्स जो हैं वो अच्छा, थोड़ी एक सवाल एक ये है, क्या रिज़्यूमे में पिक्चर होनी चाहिए या नहीं? अक इट डिपेंड्स ऑन यू। हमने ठीक है, कभी भी नहीं कहा कि पिक्चर हो या नहीं, बट जो ठीक है, पिक्चर हो वो प्रोफेशनल हो, प्रोफ़ेशनल हो, राइट? हमें सेल्फ़ी ना सेल्फीज़ हो। नहीं, या एग्ज़ैक्टली। सो पिक्चर इज़ हुँ, इम्पोर्टेंट इन अ वे कि उसको फिर प्रोफेशनल वे में आप करें, ठीक है। राइट? सो ये वाली चीज़ें हैं जो जिस पे यू नीड टू वर्क आउट। आप बहुत शॉर्ट लिखें बट इम्पोर्टेंट लिखें, वायबल। लेट्स सपोज़ अगर आपने अपनी डिग्री का मेंशन किया है टाइटल, उसमें साथ में जस्ट अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख दें, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स लिखने ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सेम लाइक फॉर प्रोजेक्ट्स, आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए उनके नेम लिख दें हुँ। विद अ वन लाइन डिस्क्रिप्शन। कंप्लीट उनको डिस्क्राइब आप इंटरव्यू में कर अच्छा, सकते हैं। मुबशरा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं सवाल आपसे पूछने लगा हूँ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। हुँ, हुँ। किस तरीके से वो कंपनीज़ को चूज़ करें हुँ, कि हुँ। ये कंपनी हमारे लिए फिट है हुँ, और हुँ। हमने इस कंपनी में अप्लाई करना है? क्या ऐसे वेज़ हैं? क्योंकि इस टाइम बहुत चंक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप ही नहीं मिल रही। हुँ, हुँ। हमें जॉब्स ही नहीं मिल रही, हुँ, हुँ। हमें इंटर्नशिप्स ही नहीं मिल रही। और अगर मैं सीईओज़ कम्युनिटी से बात करूँ, एचआर्स कम्युनिटी से बात करूँ, तो हम लोग का एक ये होता है कि हमें गुड कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे, ठीक है? कल मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए, मुझे कोई भी एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या बात है, क्या वे है कि वो किस तरीके से कंपनीज़ में पहले एक दौर होता था हमारे वक़्तों की अगर मैं बात करें, तो हम नॉक करके अपनी सीवी भी पकड़ा देते थे कि वॉक इन इंटरव्यू जिस तरीके से आप कहते हैं ना। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड हो चुकी हुई है कि अब जो है वो हम ऑनलाइन ही सीवी जॉब पोस्ट में अपलोड कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसे वेज़ हैं कि अच्छी कंपनीज़ को स्टूडेंट टारगेट करें और वहाँ अपने चांसेस को सिक्योर करें हुँ, हुँ। जॉब्स या इंटर्नशिप के लिए? ओके, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा डिनाई करूँगी। ऐसा नहीं है हुँ, कि जॉब्स नहीं है मार्केट ठीक में। है। जॉब्स आर देयर। इट्स यस, समथिंग कि आपने किस तरह से राइट अपॉर्च्युनिटी को क्लिक करना है, ठीक है। राइट? सेम फॉर द कंपनीज़, कि कंपनीज़ ने राइट टारगेट, राइट टैलेंट को किस तरह से अप्रोच करना है। सो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस यही है कि हर कंपनी उनके लिए नहीं हो सकती है, हुँ, राइट? दे नीड टू चूज़ कि जो उनका इंटरेस्ट है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल कुछ साइबर सिक्योरिटी में है, कुछ एआई साइड पे है, कुछ पाइथन साइड पे है, ठीक है। किसी का मर्न स्टैक है। हुँ, सो मेक श्योर कि वो अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज़ को चूज़ करें। किस ठीक है। कंपनी में किस टेक स्टैक पे ज़्यादा काम है हुँ, एंड आई कैन वर्क अबाउट। अदर देन दैट उस कंपनी में किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक ही रेज़्यूमे को सभी कंपनीज़ में फ्लॉट कर रहे होते हैं, यस। व्हिच इज़ समथिंग अ बिगर मिस्टेक, हुँ, बिकॉज़ हर कंपनी की रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती। हुँ, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंपनी तो मेक श्योर उनकी जेडी के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे टेलर्ड हो। ठीक है। अब उनके कुछ कीवर्ड्स हों, समटाइम्स हम एटीएसेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो एटीएस जो है वो अगर वो कीवर्ड उसमें नहीं है तो समटाइम वो वैसे ही रिजेक्ट कर देता है रिजेक्ट कर रिज्यूमे। देते सो हुँ, मेक श्योर आपकी जो रिज्यूमे है वो उस कंपनी की जेडी के अकॉर्डिंग हो। That's how you can, at हुँ, least have a kind of application in their hand, at least, हुँ, right? And other than that, the tech stack is important. For example, आप एक कंपनी में अप्लाई करें for the AI, और मे बी वो AI की किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करे, हुँ, and you are waiting for the call. So एग्ज़ैक्टली, that's also a या mistake, right? So कंपनी के टेक स्टैक को भी देखना है, कंपनी के इंटरेस्ट को, ये भी कि उनकी जो टाइमिंग्स है वो आपकी टाइमिंग के साथ रिलाई करती नहीं। So you need to check every aspect of that company हुँ, and yourself, if you यस। can work in that company हुँ। or not. So yeah. अच्छा, अच्छा, मिश्रा, ये जो आजकल बहुत ट्रेंड है मैंगोज़ पार्टी का, केक कटिंग्स का, ठीक है? और इवेंट्स बहुत हो रहे हैं, मतलब कि कव्वाली नाइट्स हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी है? और एक जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको क्या एक उनका मोराल जो है वो इससे बूस्ट होता है? Okay, so that's a very interesting question, ठीक by है। the way. बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई वुड से। एंड हुँ, माय पर्सपेक्टिव, उसकी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। बिकॉज़ हम अपना डेली का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली डेवलपर्स एचआर की टीम के साथ या मार्केटिंग टीम के साथ उस तरह से कोलैबोरेट नहीं कर रहे होते या बात नहीं हो रही होती है। सो दीज आर द इवेंट्स जिसमें हम एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को यस, जानते हैं, बात यस। करते हैं। हुँ, डेली रूटीन में तो यू जस्ट कम टू द ऑफिस, अपना काम किया और चले गए। चले गए। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो मोराल इस तरह से हाई करते हैं कि हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। हुँ, वी टॉक अबाउट, हम अपने आप के बारे में बात करते हैं अदर देन वर्क। सो इस तरह से एम्प्लॉय की एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ जाती है उस कंपनी के साथ कि कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग ऑन अस।
इट्स हुँ, नॉट हुँ, जस्ट कि हुँ। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, कंपनी इज ऑल्सो गिविंग अस फ्री टाइम, हमें ट्रिप्स के लिए लेकर जाते हैं, या मैंगो पार्टी समथिंग काइंड ऑफ फेस्टिवल यू कैन से। अगर अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूँगा कि कंपनीज़ स्टूडेंट्स लोग ऐसा समझते हैं कि कंपनीज़ बहुत मीन होती हैं उस पर्सपेक्टिव से। मतलब कि एक सिनेरियो ये है कि आपका 10 इयर्स का एक सीनियर डेवलपर है, ठीक हम्म, है? जिसने आपके प्रोडक्ट में भी काम किया हुआ है और उसको एकदम से जर्मनी में पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल गई है और वो जाना चाह रहा है, ठीक है? अपनी स्टडी पर्सपेक्टिव से या उसको 2x या 3x मज़ीद जो आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की उसको जॉब ऑफ़र आ गई है। तो कोई ऐसा सिनेरियो आप बताएँ आपके करियर में कोई ऐसा कैंडिडेट आपके पास आए और वो कहे कि मिस मैं जो हूँ ना वो मुझे यूके से, जर्मनी से, यूएसए से ऑफ़र आई है, अब मैं जाना चाह रहा हूँ। उस सिनेरियो में क्या कंपनी फुल मीन बन जाएगी और वो कहेगी कि जी नहीं हम नहीं जाने देंगे। इस सिनेरियो में क्या रिएक्ट होता है एक सी लेवल का और एक क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एचआर से ही बात ऊपर जाएगी। या तो इसमें आप अपनी स्टेज पे कैसे उसको टैकल करेंगी उस सिचुएशन को या आप डायरेक्टली ये केस जो है वो सीईओ के साथ डिस्कस करेंगी? ओके, सो एचआर का तो काम ही होता है ब्रिज बिटवीन सी एग्ज़ैक्टली लेवल या एंड एम्प्लॉयज, राइट? हुँ, सो हमारा तो यही होता है कि हम पहले इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें, देन इफ देयर इज एनीथिंग तो उसको इट्स पहले योर खुद कॉल। कोशिश कर लें रोकने की। एग्जैक्टली, या सो ठीक रोकने है। की कोशिश तो एवरीवन, एचआर का काम है रोकना। तो हम हुँ, यूजुअली फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि वी नीड दैट रिटेंशन वाला फेज, हुँ, राइट? तो फर्स्ट तो हमारा वही होता है कि हम ट्राई करते हैं कि किसी तरह भी इन बिटवीन कोई बीच का रास्ता निकले, एंड देन दैट पर्सन शुड बी स्टेइंग विद अस। बट समहाउ कुछ रिजिड होते हैं और इस तरह से होते हैं कि बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी इज बिगर देन व्हाट दे आर डूइंग एट द मोमेंट। सो उसके लिए यही होता है कि हम फिर उनको सपोर्ट कर देते हैं इन अ वे कि um, अगर तो हमें बहुत ज़्यादा नीड है हुँ, एंड हुँ, दैट क्लाइंट इज रिलाइंग ऑन दैट रिसोर्स, राइट? या वो नहीं जाने दे रहा उसको इन ऑल, तो उस पर फिर कंपनी इस तरह से सपोर्ट कर देती है कि वो वहाँ जाकर भी कुछ रिमोट वर्क हमारे साथ कर लें, ठीक है, राइट? सो ठीक इस तरह से सपोर्ट कर देते हैं। बट इफ ये वाला सिनेरियो नहीं है, दैट पर्सन कैन नॉट गिव अस टाइम, वहाँ जाकर भी उसके लिए स्टडी के साथ कंपनी को टाइम देना डिफिकल्ट होता है, तो फिर दैट्स गुड वर्ड्स पे बाय हो जाता है। बट ये बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर अ डिफिकल्ट कंपनी, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आने के बाद यूजुअली जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटेंशन की तरफ नहीं आते हैं, नहीं आता है। बिकॉज एवरीवन इज अप्लाइंग फॉर दैट नाइस, अपॉर्चुनिटी। यस। सो इन बिटवीन रास्ता उस सेंस में हो सकता है कि या तो दैट पर्सन कैन वर्क रिमोटली विद अस, हुँ, और अदर देन दैट अगर तो वो किसी स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, किसी हुँ, स्टडी के लिए जा रहा है, तो हुँ, राइट आफ्टर द स्टडी ही हुँ। कैन कम जॉइन अस। हम हमेशा वेलकम करते हैं एम्प्लॉइज़ को। नाइस, वंडरफुल। सो दैट्स हाउ वी कैन सपोर्ट। अच्छा मुझे ये बताएँ कि मैनेजमेंट ने कह दिया है कि ये रिसोर्स हमें फर्दर नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन आपकी और आपकी टीम की एक ऑर्गेनाइज़ेशन की इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी हुई है उस पर्सन के साथ। हुँ, हुँ। तो इस सिनेरियो में किस तरीके से गुड बाय का जो सिनेरियो है वो आप लोग करेंगे और किस तरीके से क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाती है कैंडिडेट के साथ और ऐसे बहुत सिनेरियोज़ भी आपको अपने 6 इयर्स की जर्नी में देखने को हुँ, मिले हुँ। होंगे कि अब हमने इसको मैं किस तरीके से उसको कहूँ कि जी अब हमें आप नहीं चाहिए या आपकी परफॉर्मेंस लायक है ये सिनेरियो है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स देंगे और इससे हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा कि हमने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जिस मिस्टेक्स की वजह से अ, हमें जो सी लेवल होती है और जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमें ऐसा मौका दे और हमें कहे कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। Okay, it's a very difficult question by the way, but important in a way that कभी भी कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि वो आपको ये इस वाले पॉइंट पे लेकर आए। स्पेशली इन माय करियर, जब भी ये चीज़ होती है तो हमारा फर्स्ट यही होता है कि किसी तरह हम थ्रू वार्निंग्स उस पर्सन की इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएँ। ठीक है। इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट टर्मिनेशन हो जाए, समथिंग वर्बल वार्निंग्स होती हैं, रिटन वार्निंग्स होती हैं। हुँ, उसके थ्रू ही हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, बट स्टिल वो उन वार्निंग्स के बाद भी अगर दैट पर्सन इज स्टिल नॉट शोइंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑल, तो फिर वो एक गुड बाय होता है। हुँ, सो वो प्रोसेस किस तरह से होता है, दैट इज समथिंग, उसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट्स लेने होते हैं कि योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू द कंपनी। बट समहाउ ये भी होता है कि डाउन साइजिंग भी होती है समटाइम्स। ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं है बट रिसोर्स इज गुड इनफ,
हुँ, तो उसके लिए बेस्ट सिनेरियो तो इस वक़्त ये होता है कि दैट पर्सन इफ इज़ नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बट हम उनको कुछ ट्रेनिंग्स देकर दूसरे डिपार्टमेंट्स में मूव करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। राइट? हुँ, अगर दैट पर्सन इज़ प्रोडक्टिव इनफ और गुड इनफ बट प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर इन अ वे हम बस ये कह देते हैं कि योर सर्विसेज़ आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बट हुँ, एक लूप हमेशा रखते हैं दैट इन फ्यूचर इफ वी वुड बी नीडिंग योर सर्विसेज सो वी हुँ। विल बी कॉन्टेक्टिंग यू फर्दर, सो दैट एक वो अच्छे नोट का रहे, एक लूप क्रिएट रहे बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई कि अगर मैंने इस कंपनी में सर्व किया था तो दे आर ऑलवेज वेलकम हुँ। फॉर द नेक्स्ट टाइम। अच्छा, स्किल्स टेक्निकल स्किल्स के अलावा और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती हैं और जिस पे एक स्टूडेंट को काम करना चाहिए? मतलब कि ऑर्गेनाइज़ेशनल एथिक्स की बात कर लें या उसके अलावा और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो जज कर रहा होता है उस Okay, let me add few pointers here as well for the fresh grads या while working on FIP as well. That would be helpful in the interview. हुँ, उसमें वी विल टॉक अबाउट few टूल्स। वैसे तो हम ये कह रहे होते हैं कि जब हम जॉब पे आएंगे तभी वी विल हुँ, वर्क ऑन दोज टूल्स। बट अगर आप अपने FIP के दौरान वो वाले हुँ, टूल्स यूज़ करे होंगे, सो आपके इंटरव्यू में यस के चांसेस ज़्यादा हो जाते या हैं, जिसमें यू कैन वर्क ऑन ट्रेलो फॉर द कम्युनिकेशन फॉर द टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, यू कैन वर्क आउट जीरा। ये ज़रा बहुत बेसिक टूल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के हाई लेवल टूल्स हैं। ये हुँ, आप यूज़ कर रहे होते हैं जीरा फॉर द टास्क मैनेजमेंट। ठीक है। एमवीपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हुँ, मैं हुँ, स्टूडेंट से कहूँगी, ये रट लें ये वाला वर्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चंक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, हुँ, जिससे आपको ये आइडिया होता रहता है कि आफ्टर 1 मंथ मेरे प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। सो एमवीपी आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, जरा यूज़ करें, ट्रेलो यूज़ करें। अगर आप ये सब एम्प्लॉयर को इंटरव्यू में बताते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अदर देन दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मोस्टली क्लाइंट्स आर यूएस और यूके साइड। हुँ, तो कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। आई अंडरस्टैंड कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट एट लीस्ट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। ठीक यूज़ है। मिरर, यूज़ योर मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, जैसी भी है ट्राई करें एट लीस्ट। हुँ, एवरीवन कैन स्पीक, बट उसमें थोड़ी-सी एफर्ट रिक्वायर्ड है। हुँ, यू नो हर एक की जो पैदा होते हैं डायरेक्टली हम इंग्लिश बोलने नहीं शुरू हो हुँ, जाते हैं। आई हुँ, नो आवर नेटिव इज़ उर्दू एंड ऑल, बट आपको कम्युनिकेशन पे काम करना इज़ अ मस्ट। ये एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई है फॉर द फ्रेश ग्रेड। बिल्कुल। अदर देन दैट कुछ क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के होते हैं, जो आपको तभी आएँगे अगर आपने अपने एफवाईपी और ड्यूरिंग डिग्री कुछ प्रॉब्लम्स पे काम किया होगा। प्रॉब्लम्स पे काम किया। आपका कॉन्फिडेंस हुँ, इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग जो मैंने पहले बताई थी, योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन्स क्वेश्चंस आपके करने बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है कि आपने उस कंपनी, अगर आप क्वेश्चंस करें दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी और हुँ, आप उस कंपनी को पढ़ कर आए हैं, पढ़ के आई हैं और ये राइट? चीज़ बहुत एग्ज़ैक्टली। ऑब्ज़र्व हो रही होती है। सो दैट्स हाउ यू कैन पॉप अप इनटू नाइस, दैट इंटरव्यू। वंडरफुल। अच्छा मुशरा, इन लास्ट आप हमारी ऑडियंस को, देखने वाली ऑडियंस को आप जो कहना चाहती हैं, वो आप कहें। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ेशनल कल्चर पर्सपेक्टिव से? और डिफरेंट सीईओज़ के साथ आपने किया, उन सीईओज़ के बारे में भी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि जो नीचे वाले आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो कैसे एक एग्ज़ेक्टिव पर्सन को हुँ, अपना आइडियल मानते हैं हुँ, और आप में वो क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रेस होती हैं? राइट। ऑलराइट, सो माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स दैट वो लीडरशिप स्किल्स ज़रूर सीखें। यू नो इट्स नॉट लाइक कि आपने और हमेशा एक टीम के अंडर ही काम करना है। यू शुड हैव अ काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स सो दैट यू कैन लीड अ टीम राइट वे। अदर देन दैट माय एडवाइस फॉर द सीईओ और द सी लेवल इन अ वे दैट आप एम्प्लॉइज़ को स्पेस दें, उनको इनोवेशन की तरफ लेकर आएँ, दैट उनको स्पेस दें दैट यू कैन वर्क ऑन इट। ये वाला काम है, इसको करें इन योर वे। डिक्टेशन इज समथिंग जो कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को थोड़ा सा लो कर देती है। सो जस्ट गिव दैट इनोवेशन और स्पेस टू द एम्प्लॉइज, एंड आई एम गारंटी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ दैट दे विल फ्लरिश यू और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे इफ यू गिविंग दैट स्पेस। एंड स्टूडेंट्स के लिए अगेन एक एडवाइस है दैट वो अपने 4 इयर्स की जो डिग्री है उसको बहुत सीरियसली लें। इट्स नॉट अबाउट, समटाइम स्टूडेंट कह देते हैं कि इट्स ओके अगर मेरा 2 CGPA है, मैं मेरे पास स्किल्स तो है, but your CGPA shows responsibility. If you were responsible towards your studies, that means आप job में भी responsible होंगे. So work on your CGPA as well because sometimes यही आपकी placement पे भी काम कराता है. So सिर्फ स्टूडेंट्स टीचर्स पे रिलाई नहीं करें, अपनी पर्सनल लर्निंग पे भी रिलाई करें। आपके पास इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट। वहाँ से लर्निंग करें, सीखें। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स हैं।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट इज रिसर्च आर्टिकल्स. हुँ, अपने आर्टिकल्स को पढ़ें, आर्टिकल्स रिसर्च करें, एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव अ काइंड ऑफ आइडिया अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू। थैंक यू सो मच मुबशरा फॉर जॉइनिंग अस और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके इनसाइट से। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक थैंक यू यू। फॉर हैविंग मी.